यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग वैसे भी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ और आज एक बार फिर एक नया व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। फिर आज का व्लॉग भी मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए है। भाइयों के लिए कुछ कुछ कम आते हैं ऑब्वियसली, जब जब मेरा करीम मार्केट या कहीं शॉपिंग जाना होता है या फिर बच्चों की या मर्दों की शॉपिंग लेने जाना होता है। फिलहाल आज जो मैं लेकर आई हूँ वो दोबारा अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए लेकर आई हूँ। एक तरीके से ये मोटिवेशनल ब्लॉग भी है ताकि आप लोग ये देख सकें कि घर पे बैठना इज़ नॉट गुड। हम जैसी ख़वातीन, मैं एक हाउसवाइफ थी, फिर उसके बाद मैं एक वर्किंग वूमेन बनी और फिर उसके बाद जब वर्किंग वूमेन जब इंसान बनता है ना तो साथ साथ उसका दिल चाहता है कि एक के बजाय दो, दो के बजाय तीन तीन काम या चार चार काम कर ले। और बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो एक के बजाय तीन चार काम कर रही हैं, सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ। फिलहाल आज जो मैं लेकर आई हूँ वो मैं लेकर आई हूँ दैट हाउ आई डिज़ाइन माई क्लाइंट क्लोथ्स फ्रॉम लोकल मार्केट्स। यानी लोकल मार्केट से या फिर वेंडर से मैंने लिया कपड़ा, मैंने लिया स्टफ़ और उसके ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग कैसे की। मेरी डिज़ाइनिंग कोई शूशा वाली क्या हाई फाई वाली डिज़ाइनिंग नहीं है। एज डिज़ाइनर्स बहुत सिंपल डिज़ाइनिंग होती है जो कि मेरे क्लाइंट्स को भी पसंद आती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 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 माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सब क्लाइंट्स को मेरे करने का तरीका, मेरा काम करने का तरीका, या मैं जिस किस्म की डिज़ाइनिंग करवाती हूँ या मैं किस किस्म का स्टिचिंग करवाती हूँ या स्टिचिंग में बेल इस्तेमाल होती है, दुपट्टे के पीको होता है, नेक डिज़ाइन होता है, स्लीव डिज़ाइन होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट्स को सबको पसंद आती हैं। और जो जो मेरे क्लाइंट्स देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ एक फैमिली बने, थैंक यू सो मच। तो आज जो मैं व्लॉग लेकर आ रही हूँ वो मैं अपनी क्लोथिंग जो मेरा बिजनेस है सनराज के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। जिसको ऐड होना है वो उसको प्रेस करे और वो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकता है। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, मैं लोकल मार्केट्स में जाती हूँ, वहाँ पे कुछ मुझे पसंद आता है तो वहाँ की वीडियो या मैं पिक्चर्स डाल देती हूँ ग्रुप में। जिसको पसंद आता है वो मुझसे ऑर्डर करवाता है और जिसको नहीं आता वो ऑर्डर नहीं करवाता, वो सिर्फ पैसे पूछ के चला जाता है। और दूसरा ये कि बहुत से मेरे वेंडर्स भी हैं मुल्तान में, कराची में, फैसलाबाद में, हर जगह मेरे वेंडर्स हैं तो वहाँ से भी मैं तस्वीरें लेकर आती हूँ। लाहौर में भी वेंडर्स हैं तो वो भी मैं ग्रुप में डालती हूँ कि आजकल लेटेस्ट है, आजकल विंटर चल रहा है, विंटर में आजकल बहुत हिट हुई भी है वेलवेट। वेलवेट के ऊपर प्लेन वेलवेट भी है, माइक्रो वेलवेट भी है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी है। तो मैंने वो ग्रुप में डाले हैं, बहुत ने पसंद किए हैं, बहुत से लोगों ने ऑर्डर भी दिए हैं। तो बहरहाल यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि 5-6 मेरे क्लाइंट के सूट्स हैं तो वो उसके ऊपर मैंने कैसे डिज़ाइनिंग की है और पहले प्लेन कपड़ा कैसा था और फिर मैं बेले लेने कैसे जाती हूँ, क्या करती हूँ और फिर टेलर को किस तरह बताती हूँ, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगी और साथ ही साथ फिर जो स्टिच होके भी आ गए हैं और स्टिच के बाद मैं क्या करती हूँ, ऑब्वियसली आपको सबको पता है, ऑब्वियसली उसको पैक करके भिजवा देती हूँ। लेकिन इन सूट्स की डिटेल मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि इस पर मैंने कौन सी बेल लगाई, किस तरीके से बेल लगाई, कितने गज आई, ये सारी डिटेल्स जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो जल्दी जल्दी जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे हाथ लगा दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें और बहुत सा खूबसूरत सा कमेंट डाल दें। इससे मुझे मोटिवेशन बहुत 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 ज़्यादा मिलती है, यकीन करें बहुत ज़्यादा मिलती है। तो आइए चलते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये भी मुझे बताना है कि मैं इस चीज़ों के अलावा साथ साथ जो आपको डिज़ाइनर क्लोथ कोई पसंद आया या डिज़ाइनर ड्रेस पसंद आया तो उसकी तस्वीर भी अगर आप मुझे देंगे तो वो भी मैं ऑर्डर टू मेक कर सकती हूँ। यानी एक आध क्लाइंट ने मुझे आगा नूर का दिया था तो मैंने वो भी बना के दिया, एक आध क्लाइंट ने मुझे किसी और डिज़ाइनर का दिया था तो वो भी मैंने बना के दिया। ये हो सकता था कि उसमें अगर कट दाना या दबका के काम थे तो उसको मैंने चेंज करके गोटा काम कर दिया ताकि प्राइसेस में थोड़ा सा फ़र्क हो, लेकिन डिज़ाइनिंग वही थी सेम टू सेम। तो इस किस्म के भी हम काम लेते हैं। तो जिसको अगर करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, उसको प्रेस करें और वो बॉक्स में आ जाए, यानी व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए। तो अब करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन फॉर माय यूट्यूब फैमिली। वेल, आपने स्टार्टिंग व्लॉग देख लिया है कि व्लॉग आज किसके बारे में है और किसके लिए है। वेल, ये आए हुए थे
मेरे पास क्लाइंट के जोड़े अनस्टिच जो आए हुए थे और वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जो आजकल ट्रेंड चल रहा है काफ़ी सिल्क का, शीशा सिल्क का या शमूस सिल्क का जो आजकल ट्रेंडिंग चल रही है, तो वो मेरे क्लाइंट ने पसंद किए थे। तो वो ये है सारी डिटेलिंग, ये है कि आपकी ये शमूस सिल्क का ट्राउज़र भी है और शमूस सिल्क की शर्ट भी है। ये टाई एंड डाई कलर हुआ है और साथ साथ इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। एक शेड ये था, मतलब इसमें 3 शेड आ रहे हैं जिस तरह के आप लोग देख रहे हैं। बिल्कुल पेस्टल कलर है, एक पिंक, एक पीच कलर और एक आपका मस्टर्ड कह लें या येलोइश कह लें, जो आपकी मर्ज़ी है। तो ये एक में 3 शेड्स आ रहे हैं और ये है शमूस सिल्क। और साथ ही साथ इसका जो दुपट्टा है वो था ऑर्गेन्जा का। ऑर्गेन्जा के अंदर भी जो था वो यही तीनों ट्रिपलेट शेड आ रहे थे। और मज़े की बात यह है कि इसी यानी शमूस सिल्क के अंदर ही जो था वो आपका ट्राउज़र भी था। दूसरा मेरे क्लाइंट ने ये भी पसंद किया था, ये भी जो है वो आप कहते हैं शमूस सिल्क ही था और उसमें कटदाने का काम हुआ था और साथ साथ ये भी शिफॉन था और शिफॉन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी। फिर हम गए बेल लेने। बेल जो है मैं सबसे अच्छी वाली शॉप पे जाती हूँ जहाँ पे हर किस्म की बेलें मिल जाती हैं, क्योंकि आप जब भी जाएं तो क्लाइंट को हमेशा हमें 100% ही देना चाहिए। और कभी कभार क्लाइंट को मैं ऑनलाइन ले लेती हूँ और कभी कभार मैं तस्वीरें भेज के क्लाइंट से पसंद करवा लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर क्लाइंट को मेरी जो पसंद है बेलों के मामले में वो पसंद ही आती है, क्योंकि मैं भी जब भी अपने ड्रेसेस बनवाती हूँ वो भी बेलों पे काफ़ी मेरा ज़ोर होता है कि बेल एग्जैक्ट मैच कर रहे हो। तो मेरी कोशिश यही थी कि जो आजकल शमूस सिल्क के ऊपर ट्रेंडी स्टिचिंग हो रही है और ज़्यादातर वी शेप में ही ये बेलें लग रही हैं, ना ज़्यादा चौड़ी ना ज़्यादा पतली, बहुत डिसेंट शेप से ये बेलें लग रही हैं। तो मेरी भी वही कोशिश थी कि मैं भी अपने क्लाइंट के सूट पे उसी किस्म की बेलें लगाऊं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली बेलों को मैच करना कि भाई इस कपड़े के ऊपर कौन सी बेल एग्जैक्ट मैच करे। फिर उसके बाद उनके पैसे ऑब्वियसली सेट करना, क्योंकि आजकल महंगाई बेइंतहा हो गई है हर चीज़ में, तो भाई बेलों पे क्यों ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सबसे मुश्किल टास्क ये होता है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मेरा बहुत साथ देते हैं, क्योंकि मैं होती हूँ यहाँ पे अकेली। तो मैं हमेशा अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ जब भी शॉपिंग करना, चाहे वो मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ या मैं अपने क्लाइंट के लिए शॉपिंग करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मेरे हस्बैंड ने बहुत साथ देते हैं। तो ये वाला सूट जो सबसे पहला सूट जो ऑर्डर हुआ था वो ये था जो सिल चुका था। ऑब्वियसली ये था शिफॉन और शिफॉन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी। तो बहरहाल अब बन गए थे मेरे सारे के सारे ड्रेसेस डन। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अब इसके ऊपर डिटेलिंग बताऊं कि क्या मैंने डिज़ाइनिंग करवाई है, किस किस्म से मैंने करवाई है। तो बहुत ही सिंपल डिज़ाइनिंग है, कोई ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसमें ज़्यादातर जो थे वो कैजुअल थे और एक दो जो थे वो बिल्कुल ही सॉरी 2-3 कैजुअल थे और ज़्यादातर फॉर्मल थे। तो सबसे पहला ये ड्रेस था शमूस सिल्क। तो सबसे पहले जो है नेक लाइन आपने देखी होगी कि इसकी इस तरह हमने डिज़ाइनिंग करवाई, साथ साथ उसी की सेम मैचिंग की हमने बेल ली। जो हमने नेक की डिज़ाइनिंग जिस बेल से कराई थी उसी से हमने स्लीव्स के ऊपर करवाया और दामन के ऊपर करवाया और चॉक्स पे जो है वो गोल्डन पाइपिंग करवाई, क्योंकि इसको प्लेन ही रहना था। क्योंकि इसका दुपट्टा जो था वो आज का जैसे ट्रेंडी चल रहा है, चुनरी प्लस शीशा प्लस आपके सितारे, वो वाला ये दुपट्टा था। और इसके चारों तरफ जो था वो समोसा पट्टी लगी हुई थी दुपट्टे के ऊपर। इसी तरह ये सेकंड ड्रेस भी था, पिंक कलर रेड कलर का शर्ट और ट्राउज़र था और इसके ऊपर डिफरेंट शेड के दुपट्टे थे जिसमें रेड पिंक शेड का दुपट्टा था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर आया ये वाला थर्ड ड्रेस जिस पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये स्टफ़ था शिफॉन और इसके ऊपर से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी विद सितारे, विद धागा, विद कटदाना। और इसके साथ की मैचिंग की बेल मैंने ली थी, वो भी मैंने
स्टोन्स की बेल ली थी जो कि ज़्यादा आजकल ट्रेंडी चल रही थी और साथ ही साथ पाइपिंग भी गोल्डन कलर की करवाई हुई थी। दुपट्टे के ऊपर आप ये देख रहे हैं मैंने कट वर्क का पीको करवाया है क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ये बिल्कुल इसके बाहर जो है वो बिल्कुल कपड़ा लगा हुआ था, तो फिर मैंने कट वर्क का इसका पीको करवाया है जो कि बहुत ज़रूरी था। और साथ ही साथ बाकी 2 साइडेड में समोसा पट्टी लगवाई थी जो इससे एग्जैक्ट मैच कर रही थी। फिर इसी किस्म के क्योंकि मेरे क्लाइंट को जिस किस्म का डिज़ाइन पसंद आए थे तो वही हमने डिज़ाइनिंग करवाई। ये था पीच कलर का बिल्कुल प्लेन कलर, शमूस सिल्क था और दुपट्टा चुंदरी का था जो कि बहुत खूबसूरत कलर मुझे लगा था। और इसके भी चारों तरफ जो थी वो समोसा पट्टी ही थी। फिर आया ये वाला भी शमूस सिल्क ही था या आप इसको शीशा सिल्क भी कह सकते हैं और उसके ऊपर पूरे ये कटदाने से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और यकीन करें इसके दुपट्टे के पल्लुओं पे भी ये हुई हुई थी कटदाने से एम्ब्रॉयडरी। तो मैंने क्या किया इसके स्लीव्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा कपड़ा ले लिया और इसके स्लीव्स की एंडिंग में मैंने ये एक या 2 के फूलों के बंच लगवा दिए थे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये थोड़ी बहुत मेरी आप कह सकते हैं क्रिएटिविटी थी या डिज़ाइनिंग थी। और साथ ही साथ मोती पीको मैंने करवा लिया था। फिर ये एक और भी था जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिंक एंड मस्टर्ड शेड था जिसमें ट्रिपल शेड थे। तो इसकी भी ज़्यादातर मैंने वी शेप ही की डिज़ाइनिंग करवाई है क्योंकि आजकल ट्रेंड ही यही चल रहा है कि सिल्क या शमूस सिल्क या शीशा सिल्क के ऊपर जो भी आपके गले के डिज़ाइन चल रहे हैं वो इसी किस्म का चल रहा है। अच्छा ये जो कटदाने का था ये शीशा सिल्क शर्ट थी, इसके ऊपर कटदाना एम्ब्रॉयडरी था और शमूस सिल्क का आपका ट्राउज़र था। तो लिटरली बहुत अच्छे सूट, बहुत अच्छी स्टिचिंग हुई हुई थी। और फिर आया था ये ग्रे कलर का शिफॉन, इसमें सितारे और धागे का काम हुआ हुआ था एम्ब्रॉयडरी का। और फिर साथ साथ इस पे ज़्यादा बेल लगने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये ऑलरेडी इतना हैवी था। तो इसके ऊपर हमने पाइपिंग करवा रही थी और दुपट्टे के ऊपर हमने इस तरीके से समोसा पट्टी की बेल लगवा दी थी। तो जनाब ये फॉर्मल सूट हो गया था ख़त्म। अब आ गए थे आप ये समझ लें कैजुअल या विंटर कलेक्शन। ये था मरीना या लिनन जो भी आप इसको कहना चाहें। और उसके ऊपर मैंने ये वाली बेल लगवाई थी कपड़े की दामन में, आसीनों में और गले के ऊपर इस तरह डिज़ाइन, क्योंकि इसकी जो पश्मीना शॉल थी उससे मैंने कंट्रास्ट करके ये ब्लैक कलर की बेल लगवाई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अच्छा मेरे कपड़ों में आप आयरन को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मैंने आयरन नहीं किया था। और अब आया था लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी लिनन या लिनन जो भी आप कहना चाहें या मरीना कहना चाहें, ये भी बहुत सिंपल सा सूट था। और इसकी जो मैंने बेल की कंट्रास्ट की थी वो इसकी शॉल से की थी, बहुत हल्की सी की थी। इसके ऊपर भी कटदाने का ही बेल थी ये, लेकिन बहुत अच्छी और नाजुक सी थी। तो ये मेरे सूट हो गए थे पैक। आई होप आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर होते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।